नमस्कार मित्रों, फ्लूट की पाठशाला में आज की ज्ञान चर्चा का विषय है दुख। दुख ऐसा होता है कि व्यक्ति दिन रात बिना अग्नि के जलता रहता है और व्यक्ति ये भूल जाता है कि दुख सदा के लिए नहीं आया है। आज की चर्चा में चाणक्य नीति का ये श्लोक आज आपके सामने है। आप पढ़े और इस दुख के बारे में समझे। कांता वियोगः स्वजनापमानः ऋणस्य शेषः कुनृपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा च विनाग्नि नेते प्रदहन्दिकायम। श्लोक के प्रथम चरण में सारे शब्द अलग अलग बताए गए। प्रथम है कांता वियोगः, अर्थात पुरुष अपनी अर्धांगिनी का वियोग सहन नहीं कर सकता। वह साथ छोड़ दे, साथ छोड़ के कहीं और चली जाए, किसी के साथ चली जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो मनुष्य उस पत्नी के दुख में दिन प्रतिदिन दुखी होता रहता है, जलता रहता है। बहुत बड़ा दुख, जीवन में एक क्षति हो जाती है। किसी ने बहुत अच्छी बात मुझे अपने ग्रुप में बताई। खोकर पता चलता है, खोकर पता चलती है कीमत किसी की, खोकर पता चलती है कीमत किसी की, पास हो तो एहसास कहाँ होता है। इसलिए प्रथम बड़ा दुख है कांता वियोगः, स्त्री का बिछड़ना। दूसरा स्वजना अपमानः, दूसरा दुख है अपनों के द्वारा ही अपमानित होना। जैसे दुर्योधन उस द्रौपदी के द्वारा अपमानित होकर वह जीवन भर जलता रहा और अंततः युद्ध की अग्नि में स्वाहा हो गया, पूरे परिवार के साथ, कुल के साथ। अपनों से अपमानित होना बहुत बड़ा दुख लगता है। तीसरा ऋणस्य शेषः, अपने ऊपर कोई कर्जा, ऋण किसी का रह जाए, चढ़ जाए, अपने ऊपर किसी का ऋण बाकी लेना हो, तो ये भी कर्जा, ऋण बहुत बड़ा दुख कहलाता है। वह रातों की नींद हराम कर देता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार कर्ज चढ़ना बहुत बड़ा दुख कहा गया है। कहते हैं कि ऋण करता पिता शत्रु, जो पिता ऋण करता है, करने वाला होता है, वह पुत्र के लिए शत्रु कहलाता है। इसलिए ऋण, कर्जा अपने ऊपर हो तो ये भी बहुत बड़ा दुख है। आगे चौथा कुनृपस्य सेवा, अर्थात कुनृप, जो मनुष्य एक तो पहले से ही अर्थात कुबुद्धि वाला हो, जो अनिष्टकारी, और उस अनिष्टकारी मनुष्य की सेवा करना। जैसे हम कहीं किसी के यहाँ पर चाकरी करते हैं और वह मालिक हमारा, वह सेठ हमारा अगर असभ्य हो, बुरा हो,
तो बार बार हमें दुख पहुंचाता है, अपमानित करता है। ऐसे कुनृप की सेवा यह भी दुखदायी कहा गया है। आगे दरिद्र भावो, और इन सब के साथ अगर दरिद्रता हो, गरीबी हो, तो ये दरिद्रता बहुत बड़ा दुख लगता है कि कैसे कर्मों का फल स्वरूप हमें ये दरिद्रता मिली, यह भी दुख लगता है हमें। विषमा सभा च, और ऐसे स्वार्थी लोगों की सभा में बैठना जो केवल और केवल मात्र अपना ही भला करने में सोचते हैं, ऐसे स्वार्थी लोगों की सभा में, संग में बैठना, यह भी हमें दुख लगता है कि हम कहां आकर फंस गए इनके बीच में। विनाग्नि नैते, ये सब बिना अग्नि के, प्रदहंती कायम, सदा ही हमको जलाते हैं, दुख देते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में ये सब दुख हो या इनमें से कोई भी दुख घटना घटित होती है तो मनुष्य बड़ा दुखदायी समझता है अपने को, खुद को, स्वयं को। दुख की परिभाषा व्यक्ति यह समझे और किसी की सहायता के लिए आगे आए। धन्यवाद।